देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल अपना मदद और मैं हूं मंजीत प्रभाकर। आज राजगीर के पावन भूमि से आप लोगों के बीच खड़ा हूं। सबसे पहली बात, आज मैं एक ऐसे नामचीन चेहरे के लिए आप लोगों के बीच आया हूं जो कि एक बिहार की आदर्श है। कह सकते हैं कि उनको देख करके लोगों के और खास करके बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत आने वाले समय में बनेंगी। सबसे पहली बात तो मैं आप लोग को परिचय करा दूं वैसे बच्ची से, वैसे बेटी से, जो कि अपने बिहार का नाम बहुत ऊंचाई तक के कहा जाता है कि हमारे एक समय में बिहार जो ऐसा था जो कि लोग बहुत भागते थे। भागने का कहने का मतलब है कि उनकी शिक्षा दीक्षा कम होती थी, उनकी कम उम्र में शादी होती थी, लेकिन आज उसी समाज से, आज उसी बिहार से आज हमारी बच्चियां बहुत आगे निकल चुकी है। चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे वो सौंदर्य के क्षेत्र में हो, तो आज दिन प्रतिदिन बेटियां प्रगति की ओर बढ़ रही है। आइए मैं आप लोग को एक ऐसी बेटी से रूबरू कराता हूं जो हमारे लिए एक आदर्श बनने का काम कर रही है, जो हमारे बिहार को अव्वल नंबरों पे पहुंचाने का काम कर रही है, और वो हमारे बीच है कोहिनूर मिस इंडिया सोनल कुमारी। तो आइए पहले हम सोनल जी से जानते हैं कि आपको ये अचीवमेंट प्राप्त करके कैसा लग रहा है। सोनल जी, सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे इस चैनल में। और एक दो दिन के बाद हमारे यहाँ होली कार्यक्रम होना है, होली का पर्व है। सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपने जो इस अचीवमेंट को जो प्राप्त किया इसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा जब से मैं ये क्राउन जीती हूँ तब से मुझे लग रहा है कि हाँ, कुछ मैंने मुकाम हासिल किया है। अभी मुझे बहुत और काम करना है और ऐसे ही बिहार का नाम रोशन करना है। सबसे पहले बात तो हमारे जो इस चैनल के माध्यम से आप उन बेटियों के लिए एक बात बताइए कि जो आपने अचीवमेंट प्राप्त किया उसका क्या प्रोसेस, कैसे जरा सा आप लोगों ने आपने इस चीज को ट्राई किया, कैसे, कहाँ से, क्या व्यवस्था, आपकी शिक्षा दीक्षा। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी? मैं अभी BHU से मास्टर्स कर रही हूँ, मास्टर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग। वहाँ की प्रोफेसर, वहाँ के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये लोग बहुत सपोर्टिंग हैं, और वही लोगों ने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया, ब्यूटी प्रेजेंट शो के बारे में। और ऐसे ही अगर आपको भी ब्यूटी प्रेजेंट शो करना है तो आप लोग भी इसमें जा सकते हैं। इसका फॉर्म आता है, फिर ऑडिशन होता है, और वहाँ पे ऑल इंडिया से लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं, जैसे मिस्टर्स, मिसेज, मिस, तो अपने अपने कैटेगरी होते हैं, और फिर वहाँ पे आपको compete करना होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग मिलता है, और बस फिर आपको ये सभी चीज करने के लिए आपके पिताजी ने आपको मतलब आदेश दिया था? हाँ। या फिर चुपके चुपके आपने प्रयास जारी रखा? नहीं, पिताजी ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, हम तीनों बहनों को। और घर से वाकई मेरे बाबा, आप तीन बहन हैं? हाँ, हम भाई भी हैं? नहीं, भाई नहीं है। अच्छा। लेकिन हम तीन बहन हैं, और हम तीनों को मतलब हमारे बाबा, पापा, मम्मी हमेशा हर लाइन में सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि इस लाइन में जाओ, इस लाइन में नहीं जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रॉपर किस क्षेत्र से हैं? छपरा, मेरा गांव है छपरा में, और मेरा घर है भागलपुर में। अच्छा। और राजगीर में पापा रहते हैं। तो अच्छा। हाँ। जी। देखिए, ये एक ऐसे शख्सियत की बेटी हैं जो कि हमारे बिहार राज्य के कह सकते हैं कि भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष हैं। अपने बीच हैं, उपस्थित है श्री अरुण कुमार ओझा जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, सबसे पहली बात हम जानना चाहेंगे सर कि आज के समाज में हर लोगों को, हर पुरुषों की ये प्रबल इच्छा होती है कि हमारे वंश में कम से कम एक बेटा होना चाहिए, और अपने तीन बेटियों को पैदा किया, और तीनों बेटियां आपकी एकदम कह सकते हैं कि मतलब उपलब्धियों की होड़ में लगी हुई हैं। एक बेटी क्राउन जीत करके भी कोहिनूर मिस इंडिया की आई हैं, और दो बेटी अभी शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में होंगी। तो क्या सर, कैसा अनुभव लग रहा है सर आपको कि मतलब आपकी तीन बेटियां जो है मतलब दिन प्रतिदिन ईश्वर के आशीर्वाद से मतलब बढ़ रही हैं सर? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आज के समाज के उन लोगों को जो इच्छा रखते हैं कि हमारे बेटे होते तो ज्यादा बेहतर होता? मैं तीन बेटियों में समेट कर अपने आप को नहीं रखना चाहता। मेरी सैकड़ों बेटियां हैं जी। और चूँकि मैं खेल से जुड़ा हूँ जी। और खेल के प्रमोशन में मैंने ऐसे कई बेटियों को आगे लाया है, गांव से उठाकर, घरों से उठाकर खेल के मैदान में जी। और आपके सामने उदाहरण है कि 12 साल की उम्र में श्वेता आई थी, जो इस नालंदा जिले की श्वेता शाही। अच्छा। वो उसे एथलेटिक्स के फील्ड पर नहीं लाया। अच्छा। बाद में वो रग्बी में ट्रांसफर कर गई और आज एशियन गेम्स में वो उसने खेला है। दूसरी बच्ची है खुशी, वेट लिफ्टिंग की अभी नेशनल चैंपियन रही है और अभी भी अव्वल दर्जे की खिलाड़ी है बिहार में।
जी मतलब आप बिहार की चैंपियन कह सकते हैं उसको। जी जी। उसको मैं पिछले 4 सालों से प्रमोट कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, फाइनेंस कर रहा हूँ। और जाहिर है कि ऐसे बेटियां हर मोर्चे पर कामयाब होती हैं जिनको थोड़ा सा भी बैकअप मिलता है। मेरा एक मानना है कि मेरी बेटी अपनी मर्जी की रानी होनी चाहिए, उसको जो मन करे वो करे, जिस फील्ड को चुने वो चुने, लेकिन चुनने के बाद वो अव्वल रहे, फिसड्डी बन के न रहे, प्रथम स्थान पे रहे। प्रथम स्थान है। तो मेरा यही मानना है, क्योंकि मैं चैंपियंस को पैदा करता हूँ, जी जी। तो चैंपियंस को जैसे मैदान पर पैदा करता हूँ, घर में भी मेरे चैंपियंस हैं। तीनों बच्चियां क्या क्या कर रही हैं सर? एक बच्ची अभी एक तो सर आपको मिस इंडिया मिल गई थी, पूरे इसके देश का नाम रोशन कर रही है, रानी का नाम बैकग्राउंड के रोशन बारे कर में रही बता दें कि ये एवरेज थी हमारे घर में जी। लेकिन पढ़ाई लिखाई ये खुद से की है। इवन की मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी में भी ये इसको मेंटरिंग कहीं से नहीं मिला है, किसी ने कोई कोचिंग नहीं की है, अपने से कंपटीशन करके सामने आई है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है आज, काशी विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। जी जी। और पढ़ाई जारी है? पढ़ाई जारी है। और वहीं से इसको वो प्रेरणा मिला। पहले रैंप वॉक में गई, उसके बाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गई और निकल गई। मैंने इसे केवल एक लाइन का मैसेज भेजा था कि जो करो वो बेहतर करो और अपने परछाई को देखो, आईना को मत देखो। अच्छा। क्योंकि आईना के सामने तो आपके चित्र उभरते नहीं हाँ, हैं, वो हमें आप हटी तो वो चित्र भी गायब हो गया, लेकिन परछाई हमेशा साथ रहती है। तो उसको देखो और आगे बढ़ते रहो, तो तुम आगे बढ़ोगे तो परछाई भी तुम्हारे साथ साथ चलेगा। और एक खुशनुमा चीजों को सामने लाओ, जैसे क्राउन है, तो क्राउन को इसने लिए अचीव किया है और की तो अपने लिए है, लेकिन प्राउड हम फील कर रहे हैं, गांव फील कर रहा है और सारा समाज फील कर रहा है, जहाँ से ये है, जहाँ से ये बिलोंग करती है। सर आप खेल से हैं, आज के समाज में सर खेल के लिए भी देखा जा रहा है गिने चुने, जैसे सर अभी देखिए हॉकी स्टेडियम में मतलब संख्या देखा गया कि मतलब भारत में जो है बेटियां, भारत की बेटियां जो टीम से खेल रही थी, भारत की टीम से, तो उसमें बिहार के सर एक भी मतलब छात्र मतलब खिलाड़ी जो थी, मतलब नाम मात्र के बराबर थे ही नहीं, मतलब कहने का मतलब वही सर रीमा टेटे नाम की खिलाड़ी जो है मतलब एक सुदूर क्षेत्र से, झारखंड से निकल करके आई, भारत की कैप्टन बन गई। तो आज के सर आप खेल संघ से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आज की बेटियों को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे इस न्यूज चैनल के माध्यम से? देखिए, बिहार के लिए ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है कि हमारे बच्चे उस तरह के क्लास के खेल में शामिल नहीं है। हमारे लिए ये आश्चर्य की बात है कि सरकार हमें अब सपोर्ट कर रही है। अच्छा, पिछले पहले वो चीजें नहीं थी? पहले वो चीजें नहीं थी। हम तो 50-40 साल खेलों में दिए हैं जी। 4-5 साल खेले हैं, उसके बाद 35 साल से हम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था में। सरकार हमें सपोर्ट नहीं करती थी, अब सरकार हमें 2-3 सालों से सपोर्ट करती है। ट्रेनिंग के लिए पैसा देती है, कंपटीशन के लिए पैसा देती है, बच्चों के डाइट के लिए पैसा देती है। कई एकलव्य सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल रखी है जहाँ बच्चे ट्रेन हो रहे हैं। तो हम 8 साल 9 साल के बच्चों को एंट्री लेवल पर लेते हैं, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए थोड़ा बच्चों को 17-18 साल का हो जाने दीजिए, फिर देखिए हम हर लेवल पर उपलब्ध हैं। प्रशिक्षित होकर के हम वेल ट्रेंड होकर पूरी तैयारी के साथ आएंगे और वर्ल्ड लेवल पर आएंगे, ओलंपिक लेवल पर आएंगे, और बिल्कुल आएंगे। सब बच्चे आएंगे, हमारी लड़कियां भी आएंगी, लड़के भी आएंगे। चलिए, अभी आपने अरुण सर का आपने स्टेटमेंट सुना, आइए जरा सा फिर से एक बार मिलते हैं जरा सा हमारे कोहिनूर मिस इंडिया से। आज के समय में जो बेटियां दिन प्रतिदिन मतलब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं रुक जा रही हैं, तो उन बेटियों को, रुकी हुई बेटियों को जो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, या तो अपने गार्जियन के कारण, या तो अपने समाज के कारण, या तो अपने घर के बंदिशों के कारण, तो आज के समय में उन बेटियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस माध्यम से? देखिए, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जब आपके बच्चे हो जाएंगे, जब आपकी बेटियां हो जाएंगी, तब आपको रियलाइज होगा कि काश मैं भी अपना सपना पूरा कर लेती। क्योंकि अपने बच्चों में ना हमें दिखता है कि मेरे को अब अपनी बेटी को अपना सपना पूरा करवाना है, तो आप अपना सपना खुद पूरा करिए, आपके बच्चे का खुद का सपना होगा। और अपने सपनों के लिए लड़िए। अगर कोई मना करता है, कोई रोकता है, या कोई भी बैरियर है, तो आप अपने लिए आवाज़ उठाइए, अपने लिए बोलिए, अपने हक के लिए बोलिए और अपने सपने पूरे करिए, क्योंकि ये आपका जीवन है, आप इसके मालिक हैं। और आप अपने हिसाब से अगर जिंदगी जी रहे हैं तो आप हमेशा खुश रहिएगा। कहा जाता है कि आपने सुना सोनल जी से, मैं इस पे 2 लाइन प्रस्तुत करना चाहूँगा
है ना, कि हक नहीं मिलता कभी भीख या उपहार में, हक जीता जाता है अपने शक्ति से संसार में। इसीलिए सोनल जी ने जो अभी कहा कि आज के समय में बेटियों को अपने हक के लिए लड़ना होगा। जब तक कि आप लड़ेंगे नहीं तब तक कि आपको अपना अधिकार मिलेगा नहीं। इसीलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा आप सभी से, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज 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 आप लोग सोनल जी को जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें। हमारे घर की बेटी जहां तक हो सके अंतर्राष्ट्रीय लेवल के इस अचीव को प्राप्त करे, इसके लिए हम लोग ईश्वर से कामना करेंगे और प्रयास करेंगे कि फिर से हम लोग राजगीर में सोनल जी को दोबारा देखें, जब वो बड़े चीज़ों को, उपलब्धियों को प्राप्त करके हमारे यहाँ राजगीर में आए। तब तक के आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सोनल जी का सहयोग करें, सपोर्ट करें और आशीर्वाद दें। धन्यवाद।